नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भारतीय वायुसेना से मिग-21 की विदाई हो रही है। देश के शौर्य का प्रतीक रहा यह लड़ाकू विमान 62 साल से देश की हिफाजत करता रहा। 26 सितंबर यानी कि आज चंडीगढ़ में आयोजित एक भव्य समारोह में मिग-21 की विदाई दी गई। इसके साथ ही मिग-21 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। मिग-21 अब इतिहास के पन्नों में खो जाएगा। मिग-21 भारतीय वायुसेना की हवाई क्षमताओं का 6 दशकों तक आधार रहा है। यह सिर्फ एक विमान नहीं था, बल्कि भारत के शौर्य का प्रतीक भी था। 6 दशकों तक हर युद्ध, हर मोर्चे पर देश की ढाल रहा यह विमान लोगों के दिलों में हमेशा रहेगा। यह लड़ाकू विमान न सिर्फ वायुसेना का एक अभिन्न अंग था, बल्कि इसने कई युद्धों और ऑपरेशन में अपनी काबिलियत के दम पर अलग छाप छोड़ी है। मिग-21 की महत्ता और भारत की सुरक्षा में इस फाइटर विमान के योगदान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1965 के युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक यह विमान अपनी सेवाएं देता रहा। अब इसका सेवा मुक्त होना एक युग के अंत जैसा है। भारतीय वायुसेना 26 सितंबर को चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले एक समारोह में अपने अंतिम मिग-21 विमान को सेवा मुक्त कर दी है। वायुसेना के पास अब केवल 2 मिग-21 स्क्वाड्रन हैं। 23 स्क्वाड्रन जिसको पैंथर्स और 3 स्क्वाड्रन जिसको कोब्राज के नाम से जानते हैं। इन कुछ आखिरी विमानों को 2023 में राजस्थान बीकानेर के नल एयरफोर्स बेस पर रखा गया था और यहीं इस शानदार एयरक्राफ्ट ने अपनी अंतिम ऑपरेशनल उड़ानें भरी। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 18-19 अगस्त को नल बेस से मिग-21 की उड़ानें भरी। यही वो जगह है जहां पर 1963 में पहली बार मिग-21 को वायुसेना में शामिल किया गया था। यह 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद ही था कि भारत को अपना पहला मिग-21 विमान 1963 में मिला। दिलचस्प बात यह है कि सोवियत संघ ने इस विमानों का प्रयोग 1959 में शुरू किया था, यानी कि मिग-21 के भारतीय लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल होने से महज 4 साल पहले। उस समय भारत को एक ऐसा विमान चाहिए था जो पाकिस्तान और चीन से दोनों फ्रंट पर लोहा ले सके। मिग-21 उस समय के सबसे उन्नत विमानों में से एक था। 28 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना का पहला मिग-21 स्क्वाड्रन था और इसे फर्स्ट सुपरसोनिक के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम अपने आप में दर्शाता है कि मिग-21 भारतीय वायुसेना के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है और इस स्क्वाड्रन ने मिग-21 F-13 टाइप 74 मॉडल उड़ाया। इसके बाद टाइप 75 संस्करण आया, लेकिन 1965 के भारत पाक युद्ध में इन विमानों की भूमिका कम रही, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ मिशन में जरूर हुआ है। मिग-21 को शुरुआत में डेल्टा विंग के नाम से और डेल्टा विंग वाले हल्के लड़ाकू विमान के तौर पर डिजाइन किया गया था। समय के साथ इसे लगातार अपग्रेड किया गया और 1965 के युद्ध के बाद मिग-21 के नए मॉडल को तेजी से भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाने लगा और यही वजह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी इस विमान का निर्माण भारत में ही शुरू करने का मौका मिला। अलग अलग समय पर इस विमान को अपग्रेड भी किया गया, जैसे टाइप 66, टाइप 69, टाइप 77, टाइप 88, टाइप 96 और फिर मिग-21 बिस। 1971 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में मिग-21 का निर्माण शुरू किया। मिग-21 अपने आप में सबसे अधिक निर्मित सुपरसोनिक जेट फाइटर है और इसके साथ साथ 60 वर्षों से अधिक की सेवा देने वाला सबसे लंबा चलने वाला फाइटर जेट भी है। लगभग 11,000 विमानों के उत्पादन में से करीब 870 से ज्यादा भारतीय वायुसेना में सेवा में रहे हैं, जिसमें से 579 का उत्पादन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। मिग-21 अहम भूमिका के बारे में हम आपको बताते हैं। फिश बेड के नाम से जाने जाने वाला मिग-21 का 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल हुआ और इस युद्ध में इस सुपरसोनिक जेट का शानदार प्रदर्शन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। अपने बेहतरीन प्रदर्शन में मिग-21 FL ने अपने इंटरनल ट्विन बैरल गन से पाकिस्तान F-104 स्टार फाइटर को मार गिराया। युद्ध के अंत तक भारतीय वायुसेना ने 4 पाकिस्तानी F-104, F-6, F-86, सेबर और लॉकहीड C-130 को मार गिराया, जिसमें मिग-21 की अहम भूमिका रही।
इसके अलावा MiG-21 ने दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ने के लिए इंटरडिक्शन मिशन किए हैं, सेना को क्लोज एयर सपोर्ट दिया और पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में PF के एयरबेस को नष्ट किए। ढाका में गवर्नर हाउस पर MiG-21 के हमले ने तो पाकिस्तान को मजबूर कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर के तहत MiG-21 ने सीमित ग्राउंड अटैक और एयर डिफेंस मिशन निभाए। एक MiG-21 ने युद्ध के बाद भारतीय सेना में घुसने वाले पाकिस्तानी अटलांटिक विमान को मार गिराया। 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और यहां भी MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई है। अपने शानदार रिकॉर्ड के बावजूद MiG-21 को लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं की वजह से उड़ता हुआ ताबूत कहा जाने लगा और इसके वायुसेना में आने के बाद से अब तक लगभग 400 से अधिक MiG-21 विमान क्रैश हुए हैं, जिसमें 200 से ज्यादा पायलट और 60 आम नागरिकों की जान गई है। पिछले 10 सालों में MiG-21 से जुड़ी 20 से अधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। ये बात सही है कि भारतीय वायुसेना लंबे समय से MiG-21 के रिप्लेसमेंट की मांग करती रही है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि MiG-21 को बहुत पहले फेज आउट कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसके रिटायरमेंट प्लान को कई बार स्थगित भी किया गया, पहले 2017, फिर 2019, 2022 और अब अंततः 2025। वजह थी LCA तेजस कार्यक्रम में लगातार होती देरी, जिसमें MiG-21 के रिटायरमेंट के बाद उसकी जगह लेनी थी। लेकिन अब जब LCA तेजस MK1 वास्तविकता बन चुका है और MK1A ने भी अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, तो राहत की संभावना नजर आ रही है और आज MiG-21 को पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान विदाई दे रहा है और चंडीगढ़ में यह विदाई समारोह हुआ है। 1963 में जब MiG-21 पहली बार हमारे साथ जुड़ा था, तब से लेकर आज तक 60 से भी ज्यादा वर्षों का यह सफर अपने आप में अनमैच्ड है, अपने आप में यह बेजोड़ है। मुझे लगता है कि हमारे कुछ वेटरन्स को छोड़ दें तो यहां मौजूद अधिकांश लोगों का उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा जब यह मशीन पहली बार इंडियन स्काईज में उड़ी थी। यही बात इसे और भी स्पेशल बनाती है। हम सबके लिए यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक फैमिली मेंबर जैसा है मेरे साथियों, जिसके साथ हमारा अटैचमेंट बहुत ही गहरा है। MiG-21 ने हमारे कॉन्फिडेंस को शेप किया है, हमारी स्ट्रेटजी को इसने मजबूत किया है और हमें ग्लोबल स्टेज पर स्थापित करने में हमारी मदद की है। अपनी इतनी लंबी जर्नी में इस फाइटर जेट ने हर चुनौती का सामना किया और हर बार इस फाइटर जेट ने अपनी काबिलियत भी साबित की है।